सबसे पहले बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की। पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। पैरा ओलंपिक 2024 विशेष और ऐतिहासिक रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा है, हमारे बेहतरीन पैरा एथलीटों ने 29 पदक जीते और ये प्रदर्शन उभरते एथलीटों को प्रेरित करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और देखिए 29 पदक के साथ पैरा ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। 7 स्वर्ण के साथ समापन और 18वें स्थान पर भारत रहा और भारत ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पेरिस पैरा ओलंपिक का समापन किया है। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन और अपनी छाप छोड़ते हुए कुल 29 पदक जीते और जिसमें से 7 गोल्ड मेडल हैं और 9 रजत और 13 कांस्य पदक इसमें शामिल हैं। भारत ने पदक और स्थान दोनों के मामले में 3 साल पहले हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक के प्रदर्शन को पीछे छोड़ा है और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर पोस्ट करते हुए देखिए लिखा भी है, और टोक्यो ने भारत ने 5 स्वर्ण और 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते थे और तब 24वें स्थान पर थे। और पेरिस में भारत का पदक तालिका अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें तो हम 18वें स्थान पर हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने पोस्ट किया, लिखा, पैरा ओलंपिक 2024 विशेष और ऐतिहासिक रहा। हमारे बेहतरीन पैरा एथलीटों ने 29 पदक जीते हैं और ये प्रदर्शन उभरते एथलीटों को प्रेरित करेगा। और देखिए ये पोस्ट जो पीएम की तरफ से किया गया है, और ये पोस्ट आप प्रधानमंत्री का अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पैरालंपिक्स 2024 have been special and historical. India is overjoyed that our incredible para athletes have brought home 29 medals, which is the best ever performance since India's debut at the games. तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे और देखिए किस तरीके से रंगारंग समारोह के साथ पैरालंपिक का समापन हुआ है। भारत की झोली में रिकॉर्ड 29 पदक आए हैं, 7 स्वर्ण 9 रजत और साथ ही साथ 13 कांस्य पदक आए हैं। 84 खिलाड़ियों ने इस दौरान हिस्सा लिया और जो परफॉर्मेंस रही है हिंदुस्तान की वो शानदार रही है। इसी बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। तो एक बार फिर से देखिए जो हमारे एथलीट्स हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, वो किस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनका जो जज्बा है, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, जो प्रदर्शन रहा है, उसको पूरे विश्व में देखा और डंका हिंदुस्तान का एक बार फिर से पूरे विश्व में बजता हुआ नजर आया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर महाजन फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास, आज से भारत यूएस के बीच युद्धाभ्यास शुरू हो जाएगा। 15 दिनों तक ये युद्धाभ्यास यहां पर चलने वाले, जिसमें 1200 सैनिक शामिल होंगे। महाजन रेंज में पहली बार तैनात होगा यूएस रॉकेट सिस्टम। मारक क्षमता 310 किलोमीटर इसकी रहने वाली है। तो एक बार फिर से आपको यहाँ पर जो सेना की ताकत है वो नजर आएगी। यहाँ पर देखिए युद्धाभ्यास आज से शुरू होने जा रहा है। महाजन रेंज में युद्धाभ्यास आज से शुरू होगा। 15 दिनों तक ये युद्धाभ्यास यहाँ पर आज से चलेगा, जिसमें 1200 सैनिक शामिल होने जा रहे हैं। बीकानेर से ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पहली बार यहाँ पर यूएस रॉकेट सिस्टम को भी तैनात किया जाएगा, जिसकी मारक क्षमता 310 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। बीसीसीआई ने भारतीय टेस्ट टीम का किया है ऐलान और इस बीच बांग्लादेश के लिए टेस्ट टीम का ऐलान बीसीसीआई के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि पहले टेस्ट मैच के लिए 16 सदस्यीय टीम घोषित कर दी गई है। वहीं 2 साल के बाद में ऋषभ पंत की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। केएल राहुल ऋषभ पंत के साथ में उनकी वापसी हुई है। दोनों की श्रेयस को नहीं मिली है इस टीम में जगह, तो बीसीसीआई ने नया ऐलान किया है। भारतीय टेस्ट टीम का यह ऐलान किया है। पहले टेस्ट मैच के लिए 16 सदस्यीय टीम घोषित कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर बीसीसीआई से जुड़ी। 2 साल के बाद में ऋषभ पंत की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। केएल राहुल की भी वापसी यहां पर हुई है। तो देखिए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम में ऋषभ पंत की वापसी और चेन्नई में होने वाले पहले टेस्ट के लिए टीम चुनी गई है। और ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां बीसीसीआई ने भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। बढ़ते खबरों में आगे और मैदान में आसन ओसीए की आम सभा में फैसला, जहां 2026 एशियन गेम्स प्रदर्शन खेल के रूप में योग शामिल और यूथ ओलंपिक खेल की दावेदारी करेगा भारत। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जापान के नागोया में एशियन गेम्स होंगे और ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो वहीं पावर हाउस की अगर बात करें तो देखिए टाटा सन्स का मुनाफा 74% बढ़ा है। मुनाफा बढ़कर 34,654 करोड़ हुआ है। एयर इंडिया की आय में 24% की वृद्धि हुई है। मुनाफा की बात करें तो मुनाफा बढ़कर 51,365 करोड़ हुआ है और घाटा भी 61% कम हुआ है। यानी कि जो घाटा है वो कम हो रहा है, मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। कुछ और खबरों की बात करते हैं। आकाश से ज्ञात एआई क्रांति की तैयारी चल रही है। कृषि
रेलवे, कोर्ट, जीएसटी क्षेत्र में इसका असर जरूर दिखेगा। शिक्षा, हेल्थ क्षेत्र में भी इसका असर दिखेगा। 10,371 करोड़ का मिशन, इस साल खर्च होंगे 551 करोड़ रुपए। तैयारी इस तरह की है। तो किस तरह से आई क्रांति की तैयारी हो रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। कृषि हो, रेलवे हो, कोर्ट हो, जीएसटी हो, ये अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, इन पर खासा तौर पर इसका इम्पैक्ट जरूर दिखाई देने वाला है। तैयारी कुछ इस तरह की गई है। आपको ये भी बता दें कि देखिए अभी भी जिस तरह से तैयारी चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जैसा मैंने कहा कि अलग अलग सेक्टर्स को लेकर इसका खास तौर पर इम्पैक्ट दिखेगा। शिक्षा का क्षेत्र है या फिर हेल्थ सेक्टर है, इसमें भी इम्पैक्ट दिखेगा। 10,371 करोड़ का ये पूरा का पूरा मिशन है और इस साल जो खर्च किए जाने हैं वो 551 करोड़ रुपए है। अगली खबर का रुख करते हैं। त्योहारी सीजन में 50% तक रोजगार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल ई कॉमर्स से टक्कर ले रहा है व्यापारी और 2.5 लाख को रोजगार यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आने वाले समय में जैसा कि हम सबको पता है कि दिवाली आ रही है और कई सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उसके बाद क्रिसमस है, फिर न्यू ईयर है। इसी के चलते कहा जा रहा है कि त्योहारी सीजन में 50% तक रोजगार बढ़ने की संभावना है। ज्यादा से ज्यादा लोग व्यापार करेंगे, जिसकी वजह से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता हुआ नजर आ रहा है त्योहारी सीजन में। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। शिल्पा शेट्टी के घर गणपति पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेशन और शिल्पा शेट्टी के घर पर गणपति पूजा की गई। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस पूजा में शिरकत की। संजय दत्त, सारा अली खान ने बप्पा का आशीर्वाद लिया। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हर साल, क्योंकि ऐसी खास तस्वीरें शिल्पा शेट्टी के घर से आती हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से धूमधाम से यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। शिल्पा शेट्टी एक्ट्रेस एक अलग अंदाज में नजर आ रही है, बेहद खूबसूरत वो लग रही हैं। बाकी के जो सेलेब्स हैं वो भी उनके घर पर पहुंचे, सारा अली खान, संजय दत्त, इसके अलावा भी कई और सेलिब्रिटीज पहुंचे शिल्पा शेट्टी के घर पर बप्पा के दर्शन करने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आगे बढ़ेंगे। दीपिका रणवीर के घर गूंजी किलकारी। दीपिका ने बेबी गर्ल को जन्म दिया है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और एक्टर रणवीर सिंह के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल अब दीपिका के घर भी किलकारियां गूंजने लगी हैं। दीपिका मां बन गई हैं। उन्होंने अपने पहले बच्चे को मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में रविवार को जन्म दिया है। इस मौके पर उनके पति और एक्टर रणवीर सिंह उनके साथ रहे। उनके अलावा दोनों का परिवार भी डिलीवरी के दौरान अस्पताल में ही मौजूद रहा। दीपिका ने इसे लेकर इंस्टा पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया है। दीपिका ने लिखा है, वेलकम बेबी गर्ल। कुछ ही समय पहले दीपिका ने अपनी प्रेगनेंसी फोटो शूट भी कराया था, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। और देखिए इसी खबर का अखबारों में भी जिक्र किया गया। फ्रंट पेज पर नवोदय टाइम्स में खबर का जिक्र। दीपिका रणवीर बने बेटी के माता पिता और बॉलीवुड कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह रविवार को एक बेटी के माता पिता बन गए हैं। रामलीला, बाजीराव मस्तानी और 83 जैसी मूवीज में एक साथ में अभिनय कर चुके दंपति ने अपने पहले बच्चे के आगमन का समाचार अपने प्रशंसकों के साथ में खुद साझा किया। दीपिका को एक दिन पहले ही मुंबई के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक संयुक्त पोस्ट में ये खबर साझा की। इसमें कहा गया कि स्वागत है बेबी गर्ल 8 सितंबर 2024। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। अब 3 सीन डिलीट करने के साथ में 10 बदलाव के निर्देश दिए गए हैं सेंसर बोर्ड के द्वारा। अब कुछ हफ्तों के बाद में मूवी रिलीज होगी। आपको बता दें कि मूवी को पहले सितंबर के शुरुआती हफ्ते में रिलीज होना था, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ जो सीन्स दिखाए गए हैं उसमें सिखों को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद ये पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आया और कई सारे आरोप लगे, कई सारे सवाल खड़े किए गए। इसके बाद सेंसर बोर्ड ने यहाँ पर 3 सीन डिलीट करने के निर्देश दिए हैं और 10 सीन्स में बदलाव करने के निर्देश दिए, जिसके बाद में कुछ ही हफ्तों के बाद ये मूवी फिर से रिलीज के लिए तैयार हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे खबरों में। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1.16 लाख घरों का निर्माण अटका। 270 परियोजनाएं लटकी और लोगों के अपने छत के सपने पर ग्रहण लग गया है। देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया। दोनों शहरों में 270 आवासीय परियोजनाएं लटकी है। लोगों के अपने छत के सपने पर ग्रहण लगा है। दरअसल पूरी जानकारी यहां पर शेयर की गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत यूपी के 5 प्रमुख संपत्ति बाजारों में 378 आवासीय परियोजनाएं लटकी हुई हैं और रियल एस्टेट डेटा विश्लेषण फर्म प्रॉप इक्विटी के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद और साथ ही साथ लखनऊ और आगरा में रुकी हुई 378 आवासीय परियोजनाओं में 1,85,880 इकाइयां इसमें शामिल हैं और इनमें 1,16,000 से अधिक घर
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है। और ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो 167 परियोजनाएं रुकी हुई है और जिनमें 74,645 इकाइयां हैं। नोएडा में 103 रुकी आवासीय परियोजनाएं में 41,438 इकाइयां हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जहां लोगों के अपने छत के सपने पर अब ग्रहण लग गया है। बात झारखंड की करेंगे। महिला की जमीन को लेकर विवाद, और ऐसे में साहिबगंज में महिला की जमीन को लेकर विवाद हुआ तो स्थानीय लोगों ने उपायुक्त को दिया आवेदन। जमीन मालिक का कोई वारिस नहीं है, जमीन खरीद बिक्री की अब जांच हो, ये कहा जा रहा है। झारखंड के साहिबगंज में एक महिला के निधन के बाद उसकी जमीन को लेकर माहौल गर्मा गया। दावा किया जा रहा है कि महिला के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, उन्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान कर महिला की जमीन खरीद ली गई है और अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती ने से मिलकर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पैसे भेजने और जमीन पर मालिकाना दावा करने वालों के खिलाफ जांच की मांग की। जमीन के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने उपायुक्त को दिए आवेदन में बताया कि जमीन खास महल की है और लोगों की मांग है कि इस जमीन मालिक का कोई भी वारिस नहीं है, लिहाजा उक्त जमीन को जिला प्रशासन अपने कब्जे में ले। जमीन खरीद बिक्री की जांच हो, मालिक के हस्ताक्षर की जांच हो, कागजात की हाई लेवल जांच की जाए। सरकार उक्त जमीन को अपने अधिकार में लेकर समाज के हित में अल्पसंख्यक धर्मशाला, विवाह भवन बनाए, जिससे समाज के सभी लोगों को इसका लाभ मिले। चलिए बढ़ते आगे और फैक्ट फाइल का जिक्र करते हैं। अक्षय कुमार का आज जन्मदिन है। करियर की शुरुआत उन्होंने सौगंध फिल्म से की थी और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के नाम से वो मशहूर हैं। हिट फिल्म खिलाड़ी, बेबी, पैडमैन, केसरी, मोहरा, पद्मश्री अवार्ड से वो सम्मानित भी हो चुके हैं। तमाम उनकी हिट फिल्मों का हमने जिक्र किया और देखिए फिल्म रुस्तम के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी उन्हें मिला। तो अक्षय कुमार का आज जिक्र फैक्ट फाइल में, आज उनका जन्मदिन है और करियर की शुरुआत उन्होंने सौगंध फिल्म से की और बॉलीवुड में खिलाड़ी के नाम से मशहूर हैं। खिलाड़ी कुमार के नाम से उन्हें जाना जाता है। हिट फिल्म की अगर बात करें तो खिलाड़ी, बेबी, पैडमैन, केसरी और मोहरा और पद्मश्री अवार्ड से भी वो सम्मानित हो चुके हैं।